जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और मेरठ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। केंद्र सरकार की नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत एटा जनपद में प्राकृतिक खेती को नई दिशा मिली है। जिले भर में बनाए गए 21 क्लस्टरों में इस बार किसानों ने प्राकृतिक तरीके से धान की उत्कृष्ट पैदावार की है। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि और 125 किसान शामिल हैं। इस तरह कुल 1050 हेक्टेयर क्षेत्र में 2650 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। प्राकृतिक खेती में घन जीवामृत और दशपर्णी अर्क जैसे देशी घोलों का प्रयोग किया जाता है। इससे फसलें पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार होती हैं। इस विधि से फसलों की लागत घटती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। उप निदेशक कृषि सुमित कुमार ने बताया कि किसानों में अब प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता बढ़ी है। एटा जिला उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक खेती केंद्रों में शामिल हो सकता है। प्राकृतिक खेती वर्तमान सरकार का एक अभिनव प्रयोग है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जाए, किसान कृषि निवेश के प्रति आत्मनिर्भर बने और उनको उचित पोषण भी मिल सके। पोषण से संबंधी बहुत सी समस्याएं हमारे समाज में आ रही हैं। कृषि विभाग इसके लिए सजग है और पूरी तैयारी के साथ इस उद्देश्य को पूर्ण करने में लगा हुआ है कि बेहतर पोषण देने वाली फसलों को प्राकृतिक तरीके से उगाया जाए। जो कृषि निवेश अत्यधिक प्रयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है, उसको भी हम सतत विकास के तहत उसको भी अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ऑर्गेनिक फसलों के लिए जिले में कोई अलग बाजार नहीं है, परंतु किसान अपनी उपज स्थानीय अनाज मंडियों में ही बेच रहे हैं, जहां उन्हें अन्य फसलों की तुलना में ऊंचे दाम प्राप्त हो रहे हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दलहन मिशन से भी किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्रति फसल 2000 रुपए की सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है, जिससे उन्हें कम पैदावार होने की स्थिति में भी आर्थिक नुकसान नहीं झेलना पड़ता। एटा के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने बीते दिनों जिला पंचायत सभागार में आयोजित यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और हस्तशिल्पियों से संवाद किया और उनके उत्पादों की सराहना की। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का लक्ष्य गांव-गांव रोजगार सृजन और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कार्यक्रम में लाभार्थियों को 57 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र, सिलाई मशीनें, पगमिल मशीन, प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को 12 करोड़ 38 लाख रुपए का CCL और 5 करोड़ 60 लाख रुपए का RF डमी चेक भी प्रदान किया गया। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एटा प्रधान डाकघर में अब 24 घंटे डाक बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। अब किसी भी समय स्पीड पोस्ट, पार्सल और ज्ञान पोस्ट की बुकिंग कराई जा सकेगी। ये व्यवस्था 3 शिफ्टों में संचालित होगी। पहली शिफ्ट रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक और दूसरी शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक और तीसरी शाम 4 से रात 12 बजे तक चलेगी। अब तक ये सुविधा केवल सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक ही उपलब्ध थी। जलेसर और अलीगंज उप डाकघरों में भी बुकिंग समय बढ़ाकर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। डाक अधीक्षक SK शुक्ला ने बताया कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वे देर रात या सुबह के समय भी अपनी डाक बुक करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने जनपद में एक और नई पहल की है। अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। इस व्यवस्था की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की टीम द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है और इसे CM डैशबोर्ड से जोड़ा गया है। एटा जनपद के 1691 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ये प्रणाली लागू की गई है। अब सभी विद्यालयों में टैबलेट के माध्यम से बच्चों की दैनिक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। BSA दिनेश कुमार ने बताया कि कक्षावार डिजिटल उपस्थिति अब सीधे CM डैशबोर्ड पर दिखाई देगी और यदि किसी विद्यालय में लापरवाही पाई गई तो प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
कृषि उत्पादन गल्ला मंडी में इन दिनों धान की आवक लगातार बढ़ रही है। केवल स्थानीय नहीं बल्कि मैनपुरी, बदायूं और कन्नौज जिलों के किसान भी अपनी उपज लेकर एटा की मंडी में पहुंच रहे हैं। इस समय 1509 किस्म के धान का भाव 2200 से 2600 रुपए प्रति क्विंटल और 1718 किस्म का भाव 2650 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों ने कहा कि इस बार के दाम उन्हें राहत दे रहे हैं और प्राकृतिक खेती के कारण उनकी लागत भी पहले की तुलना में काफी कम हुई है। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। मेरठ में पशुधन दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आईआईएमटी कॉलेज में छात्र छात्राओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाने का आह्वान किया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्रकृति से जोड़ने का काम किया है। छात्रों को बोला संस्कृत देव भाषा है, हिंदी मातृभाषा है, उर्दू तहजीब की भाषा है और अंग्रेजी गुलामी की भाषा है, लेकिन देव भाषा जो संस्कृत है उसको माननीय मोदी जी का संकेत था। नया अध्याय देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है वो पूरा करने का काम कर रहे हैं। मेरठ में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वह सशक्त बन सके। केंद्र की ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर माधुरी शर्मा ने बताया कि यह सिलाई का प्रशिक्षण 1 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण है, जिसमें भारत सरकार सारा ट्रेनिंग मटेरियल और भोजन भी निःशुल्क देती है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्हें लोन की सुविधा भी मिलती है, जिससे ये अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। वुमेन्स टेलर का बैच चल रहा है, जिसमें महिलाओं को भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से महिलाओं को वुमेन्स टेलर की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें महिलाएं जो हैं सिलाई से या किसी भी कोर्स के लिए यहाँ पर आती हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, वो एक बेसिक 0 से लेके 100 तक सीखती हैं। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे जो महिलाएं आती थी उनको कैंची भी उठाना नहीं आता था, कैंची चलाना भी नहीं आता, तो पेपर कटिंग से लेके और 31वें दिन वो ब्राइडल लहंगा तक बनाना सीख जाती हैं। मेरठ के विकास भवन सभागार में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में मेरठ व सहारनपुर मंडल के पावरलूम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के संबंध में बैठक की गई। बैठक में योजना में आ रही समस्याओं को सुना गया तथा पावरलूम बुनकरों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में पावरलूम बुनकरों को सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने हेतु भी प्रेरित किया गया, जिसके अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि बुनकरों की मांग पर 2 किलोवाट से 25 किलोवाट तक के पावरलूम संयोजन धारक पावरलूम बुनकरों हेतु सोलर पावर संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख ने किया। कृषि मंत्री ने किसानों से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाना, फसल उत्पादकता को बढ़ावा देना और भंडारण सुविधा प्रदान करना और कृषि पद्धतियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को व्यापक विकास किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मेरठ शहर ने एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। पीरियड फैक्ट और पैड यात्रा का 3रा संस्करण शहर में बड़े उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन SBI फाउंडेशन और सच्ची सहेली द्वारा किया गया। डॉक्टर सुरभि, संस्थापक सच्ची सहेली, ने कहा कि आज हम सब यहाँ उन दीवारों को तोड़ने और उस शर्म की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एकजुट हुए हैं जिन्होंने हमें कभी पीछे रोके रखा था। आज से लाल रंग शर्म का नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक होगा, गर्व और सशक्तिकरण का प्रतीक होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।